अफसोस, आकाश के साथ क्या हुआ? यह एक ऐसा रहस्य है जो उस रात के बाद से अनसुलझा ही रहा। वह घर छोड़कर भागा और कभी वापस नहीं गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश का पीछा। आकाश उस रात से हर पल डरा हुआ रहने लगा। उसे हर जगह वह गुड़िया की चमकती आंखें और दादी की वह भयानक आवाज सुनाई देती थी। वह जहां भी जाता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कई शहरों में जगह बदली, लेकिन यह एहसास उसे कभी नहीं छोड़ता था कि वह अकेला नहीं है। एक रात वह एक छोटे से अपार्टमेंट में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। कमरा ठंडा था और खिड़की खुली थी, जबकि उसने उसे बंद किया था। उसे लगा जैसे कोई हवा का झोंका आया हो, लेकिन तभी उसने अपने बिस्तर के पास जमीन पर कुछ देखा। वहां एक छोटा सा लाल रंग का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने दादी के कमरे की दीवार पर देखा था। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह क्या है। वह अब उस घर में नहीं था, लेकिन वह चीज उसका पीछा कर रही थी। वह उठकर भागा, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वह जानता था कि वह उस चीज से भाग नहीं सकता। कुछ दिनों बाद एक जंगल के पास वाले गांव में आकाश का एक पुराना दोस्त उसे मिला। आकाश बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। वह बस एक ही बात कहे जा रहा था, वह मुझे ढूंढ लेगी, वह मुझे ढूंढ लेगी। उस दोस्त ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन आकाश की आंखें खाली थीं, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वह रात के सन्नाटे में अक्सर चीखता था, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। एक सुबह आकाश अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक भयानक आतंक था। उसके बिस्तर के पास जमीन पर एक बार फिर वही लाल निशान बना हुआ था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया था और कोई चोरी भी नहीं हुई थी। आकाश की मौत एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था कि उसे किसी इंसान ने नहीं मारा था। वह उस चीज का शिकार हो गया था जो उसने दादी के कमरे में देखी थी। कहते हैं कि आज भी अगर आप उस घर के पास से गुजरें तो रात के सन्नाटे में एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। अफसोस, आकाश के साथ क्या हुआ? यह एक ऐसा रहस्य है जो उस रात के बाद से अनसुलझा ही रहा। वह घर छोड़कर भागा और कभी वापस नहीं गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश का पीछा। आकाश उस रात से हर पल डरा हुआ रहने लगा। उसे हर जगह वह गुड़िया की चमकती आंखें और दादी की वह भयानक आवाज सुनाई देती थी। वह जहां भी जाता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कई शहरों में जगह बदली, लेकिन यह एहसास उसे कभी नहीं छोड़ता था कि वह अकेला नहीं है। एक रात वह एक छोटे से अपार्टमेंट में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। कमरा ठंडा था और खिड़की खुली थी, जबकि उसने उसे बंद किया था। उसे लगा जैसे कोई हवा का झोंका आया हो, लेकिन तभी उसने अपने बिस्तर के पास जमीन पर कुछ देखा। वहां एक छोटा सा लाल रंग का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने दादी के कमरे की दीवार पर देखा था। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह क्या है। वह अब उस घर में नहीं था, लेकिन वह चीज उसका पीछा कर रही थी। वह उठकर भागा, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वह जानता था कि वह उस चीज से भाग नहीं सकता। कुछ दिनों बाद